हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको साइंस में लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझाऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होंगे। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को समझने से पहले हमको कुछ भाषाई ज्ञान होना चाहिए। तो हम चलते हैं पहले ही स्टेप पर, और इस पहले स्टेप में हम आपको बताते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है। जो लेंस होता है वो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है और लेंस में छोटे छोटे प्रिज्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, कोई भी लेंस का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे प्रिज्मों के द्वारा होता है। कैसा होता है वो हमको चित्र के द्वारा समझाएंगे। पहले आपको बता दें कि लेंस की क्षमता क्या कहलाती है भाषा के आधार पर। तो देखिए बुक में लिखा भी है कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है और अवतल लेंस मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। किसको? प्रकाश किरणों को। अब ये मोड़ क्यों देता है उत्तल लेंस और ये क्यों हटा देता है, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे कहता है कि इस प्रकार लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरणों को मोड़ना होता है। कोई भी लेंस है वो प्रकाश किरणों को मोड़ता है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। वे कहती है यह विदित है कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होती है वह प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ता है। हर स्टेप को समझिए। कहता है कि जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, देखिए कम होगी तो वो प्रकाश किरणों को उतना ही अधिक मोड़ेगा, और जो प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ेगा मतलब उसकी क्या होगी, लेंस की क्षमता अधिक होगी। क्योंकि अधिक मोड़ना, जब कोई चीज अधिक होती है तो समझ लेना कि अधिक होगी लेंस की क्षमता। तो फोकस दूरी कम है तो देखिए लेंस की मतलब प्रकाश किरण अधिक मुड़ रहा है, मतलब लेंस की क्षमता अधिक है। तो वे कहते हैं उसकी क्षमता अधिक होगी। क्या कहा है क्वेश्चन वाले ने कि जितनी फोकस दूरी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इन्होंने एक परिभाषा बनाई है लेंस की क्षमता की कि मीटर में मापी गई लेंस की फोकस दूरी एफ के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम कहलाता है उल्टा। वे कहते हैं अगर किसी लेंस की क्षमता आपको निकालना है तो आप उस लेंस की फोकस दूरी को उसके व्युत्क्रम में कर दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दीजिए, एक के बटे में कर दीजिए। तो देखिए इधर पे लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या बन गया है, P = 1/f। मतलब जो f है ना, जो फोकस दूरी है लेंस की, वो मीटर में होना चाहिए, तब उसकी लेंस की क्षमता होगी 1/f। परंतु यदि ये सेंटीमीटर में होगी ना तो क्या होता है, बस सेंटीमीटर में इतना अंतर हो जाता है कि ऊपर क्या हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। मतलब कि अब जिस सेंटीमीटर में भी चल सकती है फोकस दूरी, जब हम मीटर में फोकस दूरी दी है तो लेंस की क्षमता बराबर होती है 1/f। परंतु अगर सेंटीमीटर में हो ना इधर पर तो ये हो जाती है 100/f। और जो लेंस की क्षमता होती है इसकी मापने की इकाई होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। लिखा भी है कि इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है जिसे प्रतिशत किससे कहते हैं, डी से करते हैं। और 1 डायोप्टर बराबर इधर पे (1 मीटर है। देखिए जी m⁻⁻1 इसलिए है क्योंकि जो मीटर की दूरी दी है, 1 मीटर जो फोकस दूरी है वो इसकी 1 के अपोन में है। जब अपोन में होती है तो माइनस वाली पावर आ जाती है। तो 1 डायोप्टर बराबर, ये ध्यान रखना। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, वे कहते हैं कि उत्तल लेंस की हमेशा जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। ये लाइन बहुत काम आएगी समझाने में। अभी जो हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें ये लाइन ध्यान रखना कि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है और जो धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक, क्यों ऋणात्मक होती है? और इधर में भाषा में दिया था कि ये प्रकाश किरणों को मोड़ देता है और ये उसको दूर हटा देता है प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से। तो क्यों हटा देता है वो हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है जी? उत्तल। इस उत्तल लेंस में आप ध्यान से देखिएगा कि जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही थी वो इससे अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि लेंस में घटना होती है अपवर्तन और जो दर्पण में होती है वो परावर्तन घटना होती है। तो इधर पे क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं तो इस लेंस ने, उत्तल लेंस ने इन सभी प्रकाश किरणों को मोड़ दिया है। देखिए क्या कर दिया है, मोड़ दिया है, झुका दिया है। और एक बिंदु F2 पर, मतलब ये मुख्य फोकस है इसका, उन्होंने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ करके इकट्ठा कर दिया। किस बिंदु पर? F2। मतलब कि F2 का मतलब मुख्य फोकस पर अपने पर आपतित कर दिया। जब प्रकाश किरणों को एक साथ कर देता है ना तो ऐसी घटना कहलाती है उत्तल लेंस की अभिसारी घटना। कौन सी? अभिसारी घटना। इसी कारण उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब पूरी किरणों को एकत्रित कर देना कहलाता है अभिसारी। तो अभिसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस। अब ये अभिसारी क्यों कर देता है, इसमें घटना क्यों होती है अभिसारी की, प्रकाश किरणों को क्यों मोड़ देता है? तो देखिए जो उत्तल लेंस होता है जो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना रहता है। किससे? छोटे छोटे प्रिज्म। इसमें छोटे छोटे प्रिज्म रहते हैं और प्रिज्म का कार्य क्या रहता है, काम
प्रिज्म का काम रहता है प्रकाश किरणों को मोड़ना, प्रकाश किरणों को मतलब विक्षेपण की घटना करना। जैसे कोई प्रिज्म रहता है तो प्रिज्म में जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण आती है तो इससे मिलने के बाद वो ऐसी इसमें क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, अपने विभेदित हो जाती है अपने रंगों में। तो कोई भी जब श्वेत प्रकाश किरण आती है तो 7 रंगों में विभेदित हो जाती है, परंतु इधर पे अगर कोई किरण आई तो वो इधर पे से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, जबकि छोटे छोटे प्रिज्म इसमें लगे रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ये पहले वाला प्रिज्म होगा, जो प्रकाश की किरण आएगी इसको मोड़ेगी, ऐसा मोड़ करके एक बिंदु पर कर देगी। परंतु जो इसमें अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस में क्या हो जाता है, देखिए ये अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। जी अवतल लेंस है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई थी, परंतु अपवर्तन के पश्चात देखिए जो मुड़ गई, जो ऊपर की ऊपर चली गई और जो नीचे वाली जो आई वो कैसी हो गई, ऐसी हो गई। लेकिन इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो वापस करने पर कहां पर, इधर F2 पर बनता है। जो ठीक है कि प्रतिबिंब इधर पे बनता है, परंतु अवतल लेंस ने, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस ने आने वाली आपतित किरणों को फैला दिया है, बल्कि इधर पे एकत्रित नहीं किया है। तो ये चली गई हैं, फैल गई हैं। क्यों फैल गई, क्योंकि उधर पे जो प्रिज्म लगे थे उनका सिस्टम अलग रखा था, इधर पे जो प्रिज्म लगे हैं वो उल्टे लगे रहते हैं, उल्टे लगे रहते हैं। तो जब उल्टे लगे रहेंगे तो प्रकाश किरणों को एकत्रित न करके दूर दूर कर देते हैं। अतः जब अवतल लेंस प्रकाश किरणों को दूर दूर कर देता है, मतलब आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है अपवर्तन के पश्चात, तो इस घटना को कहते हैं हम अपसारी। कौन सी घटना, अपसारी घटना। इसी कारण अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस, इसका ध्यान रखना। तो ये घटना जो होती है तो ये किस कारण होती है, छोटे छोटे प्रिज्म लगे रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए अपसारी जो लेंस है वो कौन सा कहलाता है, अवतल लेंस। और जो अभिसारी लेंस है वो कौन सा कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है, इसका ध्यान रखना। तो चलिए जो अभी हमने भाषा के रूप में समझाया है उन्हीं पर आधारित हम आने वाले जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको करते हैं। तो देखिए हम लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न कर रहे हैं। जो हमने अभी लेंस की क्षमता समझाई है क्या कहलाती है, तो उसी पर आधारित है। लेंस की क्षमता निकालनी पड़ेगी, प्रतिबिंब की दूरी। तो कल हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब इधर पर हमको चिन्ह परिपाटी का नियम आता है तभी हम किसी भी मान को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले एक छोटे से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। चाहे अवतल लेंस की क्षमता हो चाहे उत्तल लेंस की क्षमता हो, जो क्षमता इक्वल टू होता है तो P इक्वल टू, अभी हाल हमने समझाया पहले कि 1/f होता है। 1/f का मतलब फोकस दूरी। इधर पे जो फोकस दूरी होती है जो किस में होती है, मीटर में होती है, परंतु यदि ये सेंटीमीटर में होगी ना तो इधर पे जो इसकी जो लेंस की क्षमता हो जाएगी वो 1/, नहीं होकर के 100/f हो जाएंगे, किसमें, सेंटीमीटर में। लेकिन क्वेश्चन में देखना इधर पे क्या दिया है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले, मतलब जो लेंस की क्षमता दी, वो जो फोकस दूरी दी है वो हमको किस में दी है, मीटर में दी है। अतः हमको निकालना है कि अवतल लेंस की क्षमता। जब अवतल लेंस की क्षमता निकालना है तो अभी हाल हमने भाषा के रूप में पढ़ा था कि अवतल लेंस की हमेशा क्षमता माइनस में होती है, जबकि उत्तल लेंस की हमेशा जो क्षमता होती है लेंस की वो कैसी होती है, प्लस में होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि होता तो P इक्वल टू 1/f ही है, बस इधर पे क्या लगा देना है, जो होगा मान वो किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा किस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो P इक्वल टू माइनस के 1/f का मान कितना दिया है हमको, इसकी फोकस दूरी कितनी दी है, 2 दी है, इसलिए f की जगह पे 2 रख देंगे। तो P इक्वल टू आ जाएगा, इससे कैसे में डिवाइड करेंगे तो माइनस के 0.5 और डायप्टर को d से प्रदर्शित कर देंगे। अतः जो लेंस की क्षमता आ जाएगी अवतल लेंस की वो माइनस के 0.5 डायप्टर आ जाएगा। जी हमारा इसका क्या हुआ है, आंसर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 इधर पे सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति कौन से लेंस में, अभिसारी लेंस में। अभिसारी लेंस कौन सा लेंस कहलाता है, हमने बताया था अभी हाल कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। जो प्रकाश किरणों को मोड़ देता है ना वो कहलाता है अभिसारी लेंस। तो देखिए जो एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब वाला होती है परछाई। अब इधर पे भी कहती है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब रखा है इधर पे, जैसे जे है कोई बिंब, इधर पे देखिए इधर पे एक एफ होगा, एक इधर पर भी एफ होगा, लेकिन जे वाला मुख्य एफ माना जाएगा क्योंकि
इधर से पहली प्रकाश किरण वस्तु से जाती है और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी वाली इधर से जाएगी प्रकाश बिंदु ओ से और ये इधर पे आपस में मिलेंगी आगे और प्रतिबिंब बनाएंगी इधर पे। जब ये इधर पे प्रतिबिंब बनाएंगी तो प्रतिबिंब कौन तरफ बन रहा है हमारा, लेंस के दाहिने तरफ बन रहा है। जब लेंस के दाहिने तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो हमने बताया था कल चीनी परिपाटी नियम में कि जब लेंस के कोई दाहिने तरफ प्रतिबिंब बने या प्रतिबिंब की दूरी पूछी जाए या फोकस दूरी पूछी जाए वे हमेशा धनात्मक होती हैं। तो इधर पे जो फोकस दूरी ये भी है ना, ये वाली फोकस दूरी वो कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होगी। क्वेश्चन वाले ने कहा भी है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, तो मतलब फोकस दूरी कितनी दी है लेंस की, 10 सेंटीमीटर। जब वाली कितनी दी है हमको, 10 सेंटीमीटर दी है। मतलब जो एफ इक्वल टू फोकस दूरी का मान दिया है वो कितना दिया है हमको, 10 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में दिया था 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब वस्तु है जो कितनी 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, वे कहते हैं किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है जी। अभिसारी लेंस जे लगा हुआ है और इससे कितनी दूरी पर रखा है जी, 25 सेंटीमीटर ये दूरी पर रखा है। मतलब वस्तु की दूरी दी है कितने, यू इक्वल टू कितने दिए हैं, 25 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए जे लेंस के कौन तरफ की दूरी है, जे लेंस के है बाएं तरफ की दूरी। और जब लेंस के बाएं तरफ की दूरी होगी तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि लेंस के बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है और दाहिने तरफ की दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। देखिए फोकस दूरी था सो धनात्मक हो गया, वस्तु की दूरी है सो ऋणात्मक हो गई। परंतु वे बताते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो प्रतिबिंब बन रहा है इसी तरफ दाहिने तरफ, देखिए इधर पे प्रकाश किरणें मिल रही हैं। तो जब दाहिने तरफ बन रहा है तो हम जानते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब का मान होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है। अब हमको इसके लिए जब एफ की बात, यू की बात और भी की 3 की बात होती है तो हमको आना चाहिए लेंस सूत्र। तो देखिए लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमको लेंस सूत्र आना चाहिए, बस इसमें मान रखना है। अब क्या करते हैं हम, 1/f, एफ का मान 10 दिया है, 1/v, भी का मान तो निकालना ही है, भी को जो करते हैं लिख देते हैं, 1/u, यू का मान कितना है माइनस के 25 है, हम माइनस के 25 रख देंगे तो 1/, इधर पर 10 इक्वल टू 1/v और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 1/, इधर पर 25 आ जाएंगे। जो इस तरफ आगे इसमें से घटेंगे तो 1/v इक्वल टू कितने निकलेंगे, 1/10 में से 1/25 घट रहे हैं, इधर पे भिन्न होगी। भिन्न होने पर इधर पे कितना आता है एलसीएम, 50 एलसीएम आता है इधर पर, 10 पन्ना 50 माइनस 25 दूनी 50, 3/50 आ जाएंगे 1/v इक्वल टू। तो हम देखते हैं इधर पर कि v इक्वल टू कितना आएगा, पलट जाएगा तो कितने हो जाएंगे 50/3। इसका इसमें भाग देते हैं तो 16.67 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा क्या, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए प्लस में मान आया है, अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसमें कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब इस तरफ बनता है उत्तल लेंस में वो वास्तविक कहलाता है और जो इस तरफ बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। अतः जो प्रतिबिंब की दूरी आई है लेंस से वो कितना आ गया हमारा आंसर, 16.67 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। बिंब कहलाती है वस्तु। अब कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो देखिए अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस का दूसरा नाम कौन सा लेंस होता है, अपसारी लेंस। अपसारी मतलब जो प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब ये अवतल लेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। इधर से देखिए जो प्रकाश बिंदु O होता है से इधर तक की कहलाती है फोकस दूरी, और वो कितनी दी है हमको, 15 दी है। वे कहते हैं किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अगर कोई बिंब रखी है, बिंब कहलाती है वस्तु। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, ये रखी है इधर से पहली प्रकाश किरण जाएगी वो ऐसी जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और वो क्या होगी कि इधर पर मिलने के बाद ये ऊपर की ओर चली जाएगी, क्योंकि अपसारी लेंस या कह सकते हैं अवतल लेंस का काम ही होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आई हुई प्रकाश किरण को इधर पे जे हटा देता है, किससे, मुख्य फोकस से दूर की ओर। दूसरी प्रकाश किरण जाएगी प्रकाश बिंदु O से तो ये सीधी चली जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो नियम हमने आपको कोचिंग में सभी पढ़ाए थे, परंतु प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। प्रतिबिंब तो जब बनता जब दोनों प्रकाश किरणें मिलती हैं। तो देखिए इधर पे इसको पीछे बढ़ाते हैं और जो मिलती कहाँ पर है, मिली हैं इधर पे मिली हैं। तो जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बन रहा है, इधर पे बन रहा है। अब हमको देखना है चिन्ह परिपाटी के नियम पर, तभी हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है, तो हमको ध्यान रखना है कि अवतल लेंस की हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है चिन्ह परिपाटी में, तो इधर पे जी कितने हो जाएंगे, -15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और वे दूसरी क्या दिया है हमको मान, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब बना है वो कितनी दूरी पर बना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब प्रतिबिंब देखिए इस तरफ बना है बाएं पक्ष की ओर, दाएं तरफ नहीं बना है। प्रतिबिंब इधर से लगा करके इधर तक का बना है जे वाला। तो जब बाईं ओर बनता है जो लेंस की बाईं ओर, तो वो उनके मान कैसे लेते हैं हम, धनात्मक लेते हैं। तो सॉरी इधर पे कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो जब इस तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे, हम ऋणात्मक लेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो v इक्वल टू जो हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं तो वो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो वे कहते हैं तो बिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर है, बिंब कितनी दूरी पर है, मतलब जो वस्तु रखी है जी लेंस से कितनी दूरी पर रखी है, मतलब जो u इक्वल टू निकालना है हमको। और ये भी क्लियर है कि जो u का मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि वस्तु जो रखी है वो लेंस के बाईं ओर रखी है। तो हम फिर जानते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इधर पे हम मान रख देंगे 1/, इधर पे हमको f का मान कितना दिया है, तो देखिए f का मान दिया है हमको -15, तो हम रख देंगे -15 इक्वल टू माइनस के, इधर पे कितने हो जाएंगे, v का मान -10 आ जाएंगे। इधर पे लगा दीजिए माइनस, या इधर पे लगा दीजिए, हम इधर पे लगाए देते हैं। इधर पे जी माइनस चिन्ह ज्यों कहते हैं लगाएं, और इधर पे यू ज्यों कहते हैं लिख दें, क्योंकि यू का मान निकालना है। जब इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस से माइनस सब क्रॉस हो जाएगा और बचेगा 1/15 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/u। अब इसका मान निकालना है तो इसको इधर ही पे ही लिखा रहने दें और इनको ले जाएं इस तरफ। तो 1/15 में से 1/10 घटेंगे तो 1/u इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा इधर पे 30। इधर पे देखते हैं 2 - 3 इक्वल टू -1/30। तो इधर से इसको इधर पे पास में लिखते हैं, मतलब कि 1/u इक्वल टू -1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर पे u इक्वल टू निकलेगा -30 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि जो वस्तु की दूरी है वो ऋणात्मक है, मतलब जो वस्तु रखी है वो हमेशा बाईं ओर ही रखी है, अतः इसकी जो चिन्ह परिपाटी से माइनस चिन्ह बता रहा है। मतलब कि जो लेंस से वस्तु रखी है वो कितनी दूरी पर रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यही निकालना था कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, तो वो कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, आप सभी को बता दें हम कि YouTube पर अब ओनली साइंस और सामान्य ज्ञान के ही वीडियो आएंगे। मैथ के और रीजनिंग के वीडियो आपको बंद किए जाते हैं। अब आपको मैथ एंड रीजनिंग कोचिंग में ही पढ़ाई जाएगी। कृपया मैथ के बहुत से वीडियो आ चुके हैं परंतु सामान्य ज्ञान के कोई वीडियो नहीं आए हैं, इसलिए स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि कृपया अब लगातार 1 माह हमको सामान्य ज्ञान के वीडियो दें, ताकि हमको जो भूल चुके हैं उसका हमारा रिवीजन हो जाए और हमको सामान्य ज्ञान में भी अच्छी नॉलेज हो जाए। इसलिए एक दिन साइंस का वीडियो और दूसरे दिन सामान्य ज्ञान का वीडियो आएगा, इसलिए आप वीडियो देखें। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइंस के क्या है, क्वेश्चन कहता है कि यदि लेंस की फोकस दूरी, वे कहते हैं यदि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना हो तो क्या होगी, जबकि लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है तथा यह कौन सा लेंस है। सिंपल सी बात है, जब लेंस पूछी है कि कौन सा लेंस है और लेंस की जो क्षमता दी है वो ऋणात्मक दी है, और लेंस की क्षमता तो जो ऋणात्मक होती है तो हम इसके पहले बता चुके हैं कि लेंस की जब क्षमता ऋणात्मक होती है तो वो हमेशा अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, क्योंकि उत्तल लेंस की हमेशा जो लेंस की क्षमता रहती है वो धनात्मक होती है, परंतु जो ऋणात्मक होती है लेंस की क्षमता वो हमेशा अवतल लेंस की होती है। अब हमको निकालना है, ये तो निकल आया कि कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस हो गया है क्योंकि मौखिक आता है। अब लेकिन निकालना है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, चूंकि हम ये जानते हैं लेकिन कि जो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला था वो P इक्वल टू 1/f था, परंतु कब, जब f किस में हो, मीटर में हो। परंतु अगर मीटर में ना होकर के ये सेंटीमीटर में होता तो P इक्वल टू होता 100 कितने हो जाती है इधर पे 100/f, किस में, ये सेंटीमीटर में चलता। ये ध्यान रखना है क्योंकि मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो बटे के जिससे ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो सेंटीमीटर में आ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमको दिया है P का मान, P का मतलब लेंस की क्षमता दी है, कितनी दी है लेंस की क्षमता, -2 दी है, तो हम इधर पर रख देंगे -2 इक्वल टू में कितने हैं 100/f
एफ, हम इसको ऊपर से ऊपर क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ इक्वल टू कितने आ जाएंगे इधर पर -50 है। और जो इधर पे सेंटीमीटर में माना है हमने, क्योंकि मीटर को नहीं माना है हमने, जब ये वाला फॉर्मूला लिया है तो हम मानते हैं कि जो हमारी फोकस दूरी है वो किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो एफ इक्वल टू निकले हैं -50 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी है, जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस देखिए ऐसा होता है, इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है ये। तो इधर पे माइनस चिन्ह इस बात को बता रहा है कि लेंस की जो लेंस की क्षमता होती है वो तो ऋणात्मक होती ही है, परंतु अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी कैसी है, ऋणात्मक है। अतः आंसर आया हमारा 50 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो पतले लेंस जिनकी क्षमता प्लस के 3.5 डायोप्टर तथा माइनस के 2.5 डायोप्टर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इस लेंस संयोजन की क्षमता तथा फोकस दूरी क्या होगी। तो हमने अभी इसके पहले आपको लेंस की क्षमता की परिभाषा समझाई थी शुरुआत में, और लेंस की क्षमता बराबर बताया था कि 1/f होता है। अब देखिए लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, परंतु जब एक से अधिक लेंसों को संयोजन किया जाता है, जैसे ये वाला उत्तल लेंस है और इसी के साथ एक उत्तल लेंस और लगा दिया जाए, ऐसे डबल लग जाते हैं, तो इनकी क्षमता क्या हो जाती है, तो क्षमताएं क्या हो जाती हैं कि इनकी जो अलग अलग क्षमता होती हैं उनका योग कर दिया जाता है टोटल लेंस की क्षमता निकालने के लिए। मतलब कि जो P इक्वल टू होगा ना टोटल लेंस की क्षमता, वो पहले वाले लेंस की क्षमता और दूसरे वाले लेंस की क्षमता को जोड़ देंगे। अब पहले वाली लेंस की क्षमता प्लस में है तो प्लस में रहेगी, और दूसरी वाली है तो वो भी माइनस में आ जाएगी। इधर पे उन्होंने पूछा है कि यदि दोनों लेंसों का संयोजन कर दिया जाए, इधर पे एक प्लस में दी है मतलब एक उत्तल लेंस होगा, एक माइनस में दी है लेंस की क्षमता, एक मतलब अवतल लेंस होगा। और जब उत्तल लेंस और अवतल लेंसों का संयोजन किया जा रहा है तो हमको ये ध्यान रखना है कि इधर पे जो टोटल P इक्वल टू टोटल लेंस की क्षमता निकलेगी वो कैसे निकालेंगे, पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ देंगे। तो 3.5 में जब ये 2.5 जोड़े, परंतु इधर पे जे है माइनस के, अतः जुड़ने की बजाय ये घट गए, अतः P इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 1 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि इधर पे लेंस की जो टोटल क्षमता है, लेंस की जो टोटल क्षमता है दोनों की मिलकर के संयोजन करने पर वह 1 डायोप्टर है। तो ये हमारा क्या हुआ है, इन्होंने कहा था कि लेंस संयोजन की क्षमता, लेंस संयोजन के बाद क्षमता क्या होगी, तो 1 डायोप्टर होगी। मतलब दोनों की क्षमताओं को जोड़ दिया जाता है, परंतु माइनस चिन्ह होने की वजह से घट गया है। अब दूसरा उत्तर निकालना है तथा फोकस दूरी क्या होगी। जब लेंस की क्षमता मालूम पड़ ही गई है तो हम निकाल सकते हैं फोकस दूरी, क्योंकि लेंस की क्षमता P इक्वल टू हमको आता है 1/f होता है। अब इधर पे हम देखेंगे कि P का मान हमको दिया है, कितना दिया है, 1 आएगा या एक डायोप्टर आ गया, तो 1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो F इक्वल टू आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 1 मीटर आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो दोनों की संयोजन होने के बाद फोकस दूरी होगी लेंसों की वो टोटल कितनी होगी, 1 मीटर होगी, और जो टोटल क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होगी। ऐसा क्वेश्चन संयोजन वाला अधिकतर एग्जाम में आता रहता है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझें, और जहां समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी बताएं। तथा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल सामान्य ज्ञान के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।